अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, अभी कुछ देर बाद अकेडमी जाना था, इंतज़ार कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा, खाना खा लिया तुमने? जी अम्मी जी, खा लिया। वहाँ कोई मसला मसाइल तो नहीं है? मसला? नहीं अम्मी, कोई मसला नहीं। आप बताएं, आप कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? और वहाँ घर में कोई मसला तो नहीं? क्या करूँ बेटा, तुम्हारे अब्बू की अपनी मसरूफियत है और घर के मामला सारे मैंने देखी हैं। वो 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 क्या? क्या कोई मसला है? बेटा कोई बड़ा मसला नहीं है, बस कुछ बातें हैं जिनको देखना है। तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर बात क्या है? नहीं बेटा, बस तुमसे दूरी की वजह से कुछ परेशान हूँ और कुछ मसाइल हैं। अगर आप कहें तो मैं कुछ अरसे के लिए वापस आ जाऊँ। हाँ बाबर बेटा, तुम 2-3 दिन के लिए इधर घर आ जाओ। मैं जानती हूँ कि उस घर में भी तुम अकेले ही घर को संभाल रहे हो। अम्मी जान, क्या पढ़ रही हैं आप? और ये जबरदस्त गर्मा गर्म चाय मेरी अम्मी के लिए। बेटा घर में इतने मुलाजिम हैं, तुम क्यों चाय बना के लेके आए हो? आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी वालदा के लिए चाय बनाऊं। थैंक यू बेटा। आप शुगर? नो शुगर नो। चाय तो बहुत मजे की है। मैं अकेले रह के आप देखे कितनी अच्छी चाय बनाना सीख गया हूँ। कितना कमजोर हो गए, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो? आप घबराए नहीं, हर वक्त खाता रहता हूँ, सोता भी ठीक से हूँ। लेकिन आपको पता नहीं है ना कि कॉलेज के क्या मामलात होते हैं। मुझे सब पता है, मैं तुम लड़कों को जानती हूँ अच्छी तरह और मैंने भी यूनिवर्सिटी देखी है, कोई जाहिल नहीं हूँ। अच्छा छोड़े, अब ये बताएं कि बात क्या है। आपने मुझे बिला वजह इतनी दूर से यूं नहीं बुलवाया, जरूर कोई ना कोई बात है। बेटा तुम तो जानते हो, तुम्हारे वालिद ने हमेशा ठाट बाट के साथ शहाना जिंदगी गुजारी है। दावतें, महफिलें, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शिकार पर जाना, शतरंजबाजी, इतने बड़े सरकारी अफसर होने के बावजूद कभी मुलाजमत को संजीदगी से नहीं लिया। अब देखो, मज़ारे ज़मीनों पर तंग कर रहे हैं, किराएदार वक्त पर किराया नहीं दे रहा है। आप घबराए नहीं, मैं मैनेजर साहब से मिलकर तमाम मामला तय कर लेता हूँ। आप खुश? वो तो मैं भी उसे हिदायत देती रहती हूँ, सारी बातों पे मेरी नज़र है। तुम्हें तो सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम्हें मिलने को जी चाह रहा था। बस इतनी सी बात, और कोई बात नहीं। ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस घर की बात है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम ही इस मसले को देख सकते हो। आखिर बताएं तो सही, बात क्या है? बात कोई ऐसी खास नहीं है और हो भी सकती है। आखिर बताएं तो सही, बात है क्या? गेस्ट हाउस में तुम्हारे वालिद का एक दोस्त आके ठहरा हुआ है, वो अजीब पुरस्रार सा आदमी है। एक दिन मैंने उसे तुम्हारे वालिद साहब के साथ नशिस्त गाह में देखा, वो अजीब से हुलिये में था। दोनों राजदारी के अंदाज में की बात कर रहे थे। मैं एक मरतबा गेस्ट हाउस गई, मैंने एक साई को वहाँ फिरते देखा। वो अजीब जोगियों और जादूगरों के हुलिये में था। 1-2 रातों से मैंने गेस्ट हाउस में अजीब अजीब सा शोर सुना है। आप घबराएं ना, मैं देख लेता हूँ कि वो कौन है, कहाँ से आया है और आखिर वो चाहता क्या है। आप बिल्कुल ना घबराएं। खबरदार, मिलने की कोशिश मत करना। मेरी सारी जिंदगी जंगलों में गुजरी है। मेरे कान गैंडे की तरह हसास हैं। तो आगे बढ़ो। चल चल चल, बैठो। ओए इधर ही उधर। कौन हो तुम? क्या करने आए हो? तुम्हारी जरूरत कैसी है अंदर आने की? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं अपने शिकार को शेर की तरह झपट्टा मारकर दबोच लेता हूँ, तेंदुए की तरह डर देता हूँ। पता चला कैसे तुम्हारे सर पर आ पहुंचा?
वाकई आप कमाल की शिकारी हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं लोमड़ी की तरह मक्कार हूं, चीते की तरह फुर्तीला हूं, आपसे नजर रखता हूं, बंदरों की तरह ताक पर चढ़ जाता हूं, शेर की तरह हमला करता हूं और गेंडे की तरह जमीन से आहट भी सुन सकता हूं। मैं डर हाथी की तरह दुश्मन को पटक देता हूं। आप में कोई इंसानी खसूसियत भी है कि नहीं? मतलब मेरा मतलब मेरे वाली साहब भी शिकारी है, लेकिन वो मुकम्मल इंसान है, उनमें जानवरों वाली कोई खसूसियत नहीं। अच्छा, तुम्हारे वाले साहब भी शिकारी हैं, क्या नाम है उनका? याद नहीं। वाह, ये तो कमाल हो गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम शुजात अली खान साहब के बेटे हो? मुझे तुम्हारी तो तलाश थी, बल्कि यूं समझो मैं तो आया ही तुम्हारे लिए था। मेरे लिए? हाँ भाई हाँ, मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार शेरगिल है। मैं जंगलों का खोजी तो हूँ ही, पर मैं इंसानों की चोंगियों का भी मालिक। जी हाँ, कल लंच टाइम पे आपके वालिद साहब के साथ साथ आपके साथ खाना था। मुझे थोड़ा सा वक्त दे, शायद आपका जायजा बना। चल शेरगिल। वो गेस्टों में आने वाले नए मेहमान को मैंने कल उन्हें देखा है, कुछ अजीब है। हाँ, ज़रा मुख्तलिफ इंसान है, लेकिन बहुत अच्छे शिकारी हैं। बज़ाहिर वो मफूकुल फितरत और हवास बाख्ता से महसूस होते हैं। बहुत पढ़े लिखे और गुनी इंसान हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर वो चीज क्या है? बेटा अभी वो आने वाले हैं, आपको तो पता चल जाएगा कि वो कौन है और क्या करते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी नहा कर आया हूँ। खामोश रहो। जी अच्छा। तुम्हारे बेटे की किस्मत के सितारे अरूज पर मुझे तुम वकील की बददुआ की बात कर रहे थे ना, वो असरात खत्म हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, मेरा इल्म आदाद, इल्म नजूम, इल्म इस्साम ये बताता है कि तुम्हारा बेटा किस्मत का धनी है और इसके सितारों की चाल अब इसके साथ साथ चल सकती है। अगर ये अगर क्या? मेरा इल्म इस्साम और इल्म हैत ये बताता है कि सिकंदर आजम का जिस्म दिमाग के साथ लाखों सिकंदर पैदा होते हैं, मगर फातेह सिकंदर आजम कोई नहीं बनता। सिकंदर आजम बनने के लिए माहौल, हालातों, किरदार इंसान खुद पैदा करता है। आप सही कह रहे हैं। हाँ सर, आप मुझे ज़रा अपने बेटे के साथ बात करने का वक्त देंगे? वो नहीं, जरूर। हाँ भाई, तुम्हारी गर्दन पे जो सुर्ख तिल का निशान है, ये क्या चक्कर है? पहले देखा, कुछ रोज पहले मैंने नहाते हुए देखा है। वो कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? ये तो मैं नहीं जानता, मगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली या रोनुमा हो चुकी है या होने वाली। इस बात का क्या मतलब? कुछ भी हो सकता है, प्यास गालिब है। कुछ ऐसा रोनुमा हो रहा है या हो सकता है जो तुम्हें ज़हनी तौर पर या जज्बाती तौर पर तब्दील कर दे। ऐसा लगता है कोई शख्स तुम्हारा मुंतज़िर कदमों की आहट सुन रहा, कोई धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आ